हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषास वर्ल्ड। तो ये ब्लॉग है संडे का और आज था श्रीनिका बेबी का अन्नप्राशन। तो आपको पता है कि मेरी एक कज़न है, उसकी बेटी श्रीनिका है जो 5 मंथ्स की हो गई है। तो आज उसका अन्नप्राशन है। अन्नप्राशन में बेसिकली हमारे तरफ एक फंक्शन छोटा सा ऐसे गेट टुगेदर होता है जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं। तो यहाँ हम निकल गए थे अब घर से पे, और मैं अपने भाई के साथ थी, भाई भाभी की गाड़ी में थी। मैं और अनाया और निशान बाद में आने वाले थे। तो हम लोग देखो यहाँ पे उसके घर पहुँच गए। ये उसकी सोसाइटी है, इसमें हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे बस ये हम यहाँ पे कार पार्किंग करने लग गए थे और फिर हम चले गए थे उसके घर अन्नप्राशन के फंक्शन के लिए। तो मोस्टली डॉक्टर्स 6 मंथ्स में अन्नप्राशन करने के लिए बोलते हैं, बट यहाँ पे इनके घर में जो रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंग 5th मंथ में बच्चे को अन्नप्राशन करवा दिया जाता है। तो 5 महीने की ये होने ही वाली है 2 दिनों में, तो इसलिए आज इसका अन्नप्राशन था। तो हम लोग देखो यहाँ पहुँच गए हैं और ये मेरी भाभी है। ये जो छोटे बेबी के लिए हम कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे वो दे रही थी अरिनीता को, वो यहाँ पे वो दे रही थी और यहाँ पे अन्नप्राशन की तैयारियाँ चल रही थी। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे एक्चुअली, क्योंकि बारिश सुबह हो रही थी। गुड़गांव में जो रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे सुबह सुबह बारिश हुई थी संडे को, और तो इस चक्कर में हमें थोड़ा लेट हो गया था। मेरे घर पे भी बहुत सारे काम थे, मेडवेट बहुत लेट आई थी, इस चक्कर में हमें थोड़ा लेट हो गया था। बट जब हम पहुँचे थे तो शुरू नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे देखो छोटा बेबी, ये जो क्यूट सा गुल्लू सा बेबी है, इसका था अन्नप्राशन। तो बस इसी की तैयारियाँ चल रही थी। यहाँ पे कुछ कपड़े लेकर आए थे, हम लोग चूज़ कर रहे थे कि बेबी को कौन सा ड्रेस पहनाया जाए, तो हम वही डिसाइड कर रहे थे। और यहाँ पे देखो अनाया नबू सब बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे। हम लोग बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे, सबने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने थे। आप लोग बताना हम लोग कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि बाबू को कौन सा ड्रेस पहनाया जाए। और मोस्टली होता क्या है कि जिस दिन जो अगर जिस भी बच्चे का फंक्शन हो उस दिन वो बहुत क्रैंकी होते हैं। तो आज इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऐसे तो मोस्टली बहुत खुश रहती है, तो ये उसको इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और आज पता नहीं क्यों बहुत क्रैंकी हो रही थी। ये भी होता है, बच्चे अपने कंफर्ट जोन से जब निकल जाते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा क्रैंकी हो जाते हैं। उनको भी आदत होता है अपने स्पेस में रहने का, और जो इतने लोगों को देख कर सारे के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बेबी ही थी, इसलिए वो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी। तो सब अपने अपने तरीके से उसको चुप कराने में लगे हुए थे। कभी मैं, कभी मेरा भाई, कभी मेरी भाभी, सब लगे पड़े थे कि बस हो गया, अब थोड़ी देर और तुमको यम्मी सा फूड मिलेगा, बस चुप हो जाओ। तो यही हम कर रहे थे। तो यहाँ पे चलो इनकी फाइनली थाल सज गई। तो यहाँ पे हमारे तरफ कुछ सब्जियाँ बनाते हैं, 5-6 तरीके के 5-6 तरीके की सब्जियाँ बनाते हैं। फ्रूट्स होता है, मिठाई होती है, दही होती है। बच्चे इतना खाता तो नहीं है, बट ऐसा रस्म होती है कि सब कुछ रखना होता है ताकि आगे बच्चा सब कुछ खाए, ऐसा हमारे तरफ मानते हैं। इसलिए इतना सारा इनकी थाल अच्छे से सज गई। और ये जब लग गई थी तो यहाँ पे इसके दादाजी ने इसको खाना खिलाया था। तो यहाँ पे थाल सज गई और बस इनका वेट हो रहा था कि कब हमारी जो क्यूट सी बेबी है वो आए और उनका हो अन्नप्राशन, वो पहली बार खाने को टेस्ट करे और अपने रिएक्शंस दे। तो हम उसी में लगे हुए थे। तो यहाँ प्लेट लग गई, ये देखो सब हम देख रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो गया। यहाँ पे फिर आ गई क्यूट सी बेबी, मैं इसको लेकर आ गई थी क्योंकि वही चुप ही नहीं हो रही थी। ये इतना नौती नौती सा कर रहा था, इतना गोलू हो गया था और बहुत बदमाशियाँ कर रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग अपने अपने तरीके से उसको चुपकाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी लोग बस सब तैयारी में लगे हुए थे कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए। तो यहाँ पे देखो इसके दादाजी हैं, वो आ गए थे। और यहाँ दादाजी ही बच्चे को पहली बार खाना खिलाते हैं हमारी तरफ। तो ये वही हम लोग करने वाले थे। बहुत जगह मामा भी खिलाते हैं, बट यहाँ पे इनके घर पे दादाजी ने खाना खिलाया था। तो कभी मामा मौसी, जिसका जो रिवाज होता है, इनके घर पे रिवाज था कि वो दादाजी खाना खिलाएंगे। तो दादाजी ने ही पहली बार बच्चे का अन्नप्राशन करा। तो ये दादाजी यहाँ पे इसके आ गए और अब हमारी प्रिंसेस भी रेडी होके आ रही है अपना खाना खाने के लिए। ये देखो आ गई गोलू, तो वो आ गई और बस हम लोग वेट कर रहे थे कि अब इनका क्या रिएक्शन होगा। तो ये पहली बार खाना टेस्ट करेंगी, फर्स्ट बार दूध के अलावा इनको कुछ खाने को मिलेगा, तो फिर इनका क्या रिएक्शन होगा। आप लोग भी देखो इसके रिएक्शंस। इसको एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा था, इसने अच्छे से टेस्ट करा सब कुछ। नहीं, वैसे नमक बच्चे नहीं खाते हैं, अभी इतनी जल्दी नमक उनको नहीं दे सकते, बट फिर भी इसको मीठी चीज़ जो भी इसको खिलाया गया इसने इंजॉय किया और इसको मज़ा आया खाने में। अभी आप देखना कितने प्यार से ये खाएगी और उसको खूब इन्जॉय करेगी।
तो देखो यहाँ पे देखो इतने अच्छे से वो खा रही है, और देखो हाँ ये देखो कितने अच्छे से खा रही है, उसने खूब इन्जॉय किया। और सब इनको कह रहे थे और इसको खिलाओ और इसको खिलाओ, तो ये भी कंफ्यूज हो रहे थे कि छोटा सा बच्चे को मैं क्या क्या खिला दूँ। बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से खिलाया और सबने बहुत अच्छे से, बाबू ने बहुत अच्छा रिएक्ट करा। और वहाँ पे इतने सारे बच्चे हो गए थे, मतलब इतने सारे बच्चे, हर एज का बच्चा वहाँ था। यहाँ भी देखो एक छोटी सी बेबी थी, तो हर एज की बच्ची इस अन्नप्राशन में थी। अनाया, नबू, श्रीनिका, फिर मेरी जो भाभी है उसकी सिस्टर की बेटी भी थी, और इतने सारे लोग थे यहाँ पे। एक छोटा सा गेट टुगेदर ही हो गया था और काफ़ी मज़ा आया। इतना एक्साइटेड थे सारे लोग कि कैसे रिएक्ट करेगी, सब वेट कर रहे थे, सब इसकी तरफ ही देख रहे थे कि भाई अब इसको पानी मिल रहा है। पहली बार इसने पानी टेस्ट किया, पहले इसको राइस मिली, खीर मिली, अब पानी मिला। इसका रिएक्शन देखो। ये कितनी क्यूटली रिएक्ट कर रही है। और सारे बच्चे बस उसको खिलाने के लिए बैठे हुए थे कि बस हमें भी खिलाना है, हमें भी खिलाना है। तो ऐसा होता है हमारे तरफ अन्नप्राशन। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी तरफ अन्नप्राशन कैसे होता है। हमारे तरफ तो ऐसे थाल लगाते हैं और बच्चे को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराते हैं। फिर फाइनली करे सारे लोगों ने इसको खिलाया। फिर ये यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हमने यहाँ पे खाना खाया जब अन्नप्राशन ख़त्म हो गया। फिर बच्चे ने खाना खा लिया, उसके बाद जितने लोग यहाँ पे आए थे उन्होंने भी सबने खाना खाया। और तो बहुत सारी वैरायटी बनती है, कड़ी चावल, सब्जियाँ, मीठा, ये वो सब बहुत सारा खाना बना था। तो हम सब ने खाना खा लिया था। फिर यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठ के खाना खा रही थी। फिर वापस यहाँ पे हम वापस आ रहे थे क्योंकि वहाँ पे अनाया की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हमने बोला जल्दी निकल लेते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड है, ड्राइव कर रहे हैं। तो हम लोग वापस घर आ रहे थे। मैं हमारे घर से 15-20 मिनट्स लगते हैं, अगर ट्रैफिक हो तो आधा घंटा भी लग जाता है। बट लकीली क्योंकि दिन था तो और संडे था, कोई ट्रैफिक थी नहीं, तो हम मुझे लगता है 20-22 मिनट में हम घर वापस आ गए थे। तो हम घर वापस आ गए और अनाया को एक्चुअली थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हमने जल्दी निकलना सही समझा। फिर घर पे आके मैंने बनाया था वीडियो, क्योंकि मैंने ईद के लुक की वीडियो बनाई नहीं थी। मैंने पहनी थी ब्यूटीफुल सी ये अंगरखा स्टाइल गाउन टाइप्स थी, ये अंगरखा स्टाइल अनारकली, हाँ अंगरखा स्टाइल अनारकली। तो ये बहुत ही खूबसूरत अनारकली थी। तो मैंने बोला फिर मैं